उन्नाव रेप केस एक बार फिर से 29 दिसंबर 2025 को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने है। वही मामला जिसने साल 2017 में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, आज फिर से न्याय व्यवस्था की अग्नि परीक्षा बन गया है। वजह है दिल्ली हाई कोर्ट का 23 दिसंबर 2025 का वह आदेश जिसमें इस जघन्य अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी गई थी। इसी फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दायर की, जिस पर आज सुनवाई भी हुई है। सोमवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। करीब 40 मिनट तक चली बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम अंतरिम फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। यह सबसे बड़ी अपडेट है। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आमतौर पर अदालत का सिद्धांत यह होता है कि अगर किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि आरोपी पहले से ही दूसरे मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए यह मामला सामान्य नहीं बल्कि अपवाद की श्रेणी में भी आता है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाने का फैसला अंततः कर लिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने बेहद कड़ा रुख भी अपनाया। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि बेहद भयावह मामला है। तुषार मेहता ने बताया कि इस केस में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे। उन्होंने कहा कि कानून में संशोधन के बाद ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद है, जिसे बढ़ाकर पूरी उम्र की जेल तक किया जा सकता है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया कि अगर पीड़िता नाबालिग ना भी हो तब भी क्या न्यूनतम सजा लागू होगी। इस पर तुषार मेहता ने साफ कहा कि कानून में हुए संशोधन के बाद यह प्रावधान लागू होता है और अदालत को इसे गंभीरता से देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि मामले में कई ऐसे कानूनी सवाल हैं जिन पर विस्तार से विचार करना बेहद जरूरी है। दरअसल उन्नाव रेप केस की शुरुआत साल 2017 में हुई थी, जब उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर अपहरण और बलात्कार के आरोप लगाए थे। शुरुआत में इस मामले को दबाने की कोशिश भी बहुत की गई थी। पीड़िता और उसके परिवार को लगातार धमकियां भी मिलती थी। ये ऑन रिकॉर्ड है। हालात इतने गंभीर हो गए कि पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत ने बेरहमी से पीटा और उसके बाद हिरासत में ही उनकी मौत हो जाती है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जब यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर उभरा और मीडिया व जनता का दबाव इस पर बढ़ता चला गया, तब जाकर केस सीबीआई को सौंपी गई। सुरक्षा कारणों से इसकी सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली की अदालतों में कराई जाने लगी। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद साल 2019 में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को रेप के मामले में दोषी ठहराया और उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई। इसके अलावा पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भी सेंगर को अलग से 10 साल की सजा दी गई थी। इसके बाद से कुलदीप सिंह सेंगर लगातार जेल में ही बंद रहे। इस दौरान उनकी ओर से कई बार सजा निलंबन और जमानत की मांग भी की गई, लेकिन अदालतों ने हर बार उसकी याचिका खारिज कर दी। लेकिन 23 दिसंबर 2025 को इस मामले ने अचानक नया मोड़ ले लिया, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया और उसे शर्त के अनुसार जमानत दे दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि सेंगर करीब 7.5 साल जेल में बिता चुका है और उसकी अपील अभी लंबित है, इसलिए सजा को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। हाई कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि सेंगर को 15 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा और वह पीड़िता से कम 5 किलोमीटर दूर रहेगा। हालांकि इस आदेश के बावजूद सेंगर तुरंत जेल से बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि पीड़िता के पिता की मौत वाले मामले में मिली 10 साल की सजा अभी भी लागू है। फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश में नाराजगी और बहस को जन्म दे दिया था। सवाल उठने लगे कि क्या इतने संवेदनशील और गंभीर अपराध में दोषी को इस तरीके से राहत दे दी जानी चाहिए। इसी फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई ने 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कानून की गंभीर अनदेखी की है और पॉक्सो जैसे बड़े कानून के तहत दोषी व्यक्ति को इतनी आसानी से राहत नहीं दी जा सकती है। सीबीआई का यह भी तर्क है
कि कुलदीप सिंह सेंगर एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि था और उसे सार्वजनिक सेवक माना जाना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पहलू को नजरअंदाज किया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए ताकि न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा बना रहे। सुनवाई के दौरान हम अपने दर्शकों को बता दें, कोर्ट के बाहर भी माहौल गर्म रहा। पीड़िता के समर्थक, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे और वहां पे पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को जीप में बैठाकर वहां से हटाया भी। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने भी कहा कि पूरा भरोसा है उन्हें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय करेगा और दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश वापस लिया जाएगा, और ठीक वही होता है। पीड़िता की प्रक्रिया भी सामने आई है। उसने कहा कि वह और उसका परिवार आज भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। ऐसे फैसले उनके डर को और भी बढ़ा देते हैं। पीड़िता ने यह भी कहा कि उसे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट में उसे इंसाफ मिलेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। यह सबसे बड़ा अपडेट है। यह फैसला सिर्फ एक आरोपी की जमानत का मामला नहीं रहा, यह देश का मामला है, बल्कि यह भी दिखाता है कि देश की सर्वोच्च अदालत ऐसे मामलों में कितनी संवेदनशील और सख्त है। अब इस केस की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। तब यह तय होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश कानूनन सही था या नहीं था। पूरा देश एक बार फिर से इस केस पर नजर लगाए बैठा है, क्योंकि उन्नाव केस अब एक कानूनी मामला नहीं रहा, बल्कि न्याय और भरोसे का प्रतीक भी बन चुका है। खैर, इस मामले में और कुछ क्या अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एआर नाउ।